अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दक्षिणी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। MIM के MP असदुद्दीन अवैसी बोले मजहब बदलने के बारे में नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी 5 जनवरी को राजभवन में गवर्नर से मिलके रेवेन्यू ऑफिसरों के शिकायतें करें। सिक्योरिटी फोर्सों और माओवादियों के बीच में हुए लड़ाइयों में पीर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पे 5 माओवादी मर गए कते। शोलापुर में तेलंगाना टूरिज्म की बस का एक्सीडेंट हुआ, 43 पैसेंजर जख्मी हो गए। सेंटर की हुकूमत वाले बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को पद्म भूषण अवार्ड देने का फैसला करे। और आमिर खान की फिल्म पीके 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली इंडिया की पहली फिल्म बन गई। अब खबरें तफसील से। लोग मजहब बदल रहे बोल के कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात हैदराबाद के MP और MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी बोले। MIM के सदर और हैदराबाद के MP वैएसआर असदुद्दीन अवैसी पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया से बातें करते हुए बोले, दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता उन्हें दीन फितरत यानी इस्लाम पे पैदा होता। दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम दीन हक के पैगंबर थे। सब लोग उनके ही बच्चे हैं। असद अवैसी बोले, हम लोग एक सेकुलर मुल्क में है, सब मजहबों को यहाँ पे आज़ादी है। हमारे मुल्क के रहने वालों को अपने अपने मजहब पे चलने की आज़ादी है। परिवार, RSS, BJP, हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुन लो आप, हमारा अकीदा ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। ये हमारी बाप की सरजमीन है। ये हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा है तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर दो। 5 लाख फॉर अ मुस्लिम, 2 लाख फॉर क्रिश्चियन, क्या है भाई? चने खरीद ले। हम 5 लाख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोप निकाल के आ जाएंगे? नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, 5 बिलियन डॉलर नहीं, सारी दुनिया की दौलत भी तो हमारे कदमों में लाकर रख दोगे, तब भी हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है ना मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस, और हम कुछ पैसा नहीं दे सकते भाई आपको। हमारे घर कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि दीन और दुनिया की कामयाबी की गारंटी आपको हम दे सकते। आ जाओ। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ गैयूर मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बनकर तुमसे कह रहा हूं कि हम तुम्हारे जैसे जोकरों से डरने वाले नहीं हैं। तुम हमको हमारे मजहब से दूर नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान में हम हैं, तो जैसा कि मैंने कहा फिर कह रहा हूं कि दूसरे मजहब के लोग इंडियन बाय बर्थ है, मैं इंडियन बाय चॉइस और इंडियन बाय बर्थ हूं। मेरा मुकाम तुम्हारे से ज्यादा है और मैं इस्लाम पर था, हूं और रहूंगा। अपने दीन पर मुझे फख्र था, है और रहूंगा जब तक दुनिया जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान के मसाजिद से तौहीद का पैगाम दिया जाएगा। पुलाराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिशों को पूरा करने के वास्ते और एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंटों में एग्रीकल्चर के कामों में दिलचस्पी पैदा करने आते सो हफ्ते में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करते करते बोले ये कॉन्फ्रेंस से किसानों के फ़ायदे के बारे में बातें करेंगे और फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करते हुए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बारे में भी बताएंगे कते। उन्होंने बोले हुकूमत किसानों को 50% सब्सिडी कीमत पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीजा और फर्टिलाइज़र सप्लाई कर रही कते। टीडीपी के लीडर गजवाल प्रताप रेड्डी CM KCR पे इल्जाम लगाते हुए बोले, KCR कंटोनमेंट और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल
इलेक्शनों में जीतने के वास्ते दूसरे पार्टियों के लीडरों को टीआरएस में आ जाओ बोल के लालच दे रही। इन्होंने डिमांड करते हुए बोले तलसानी श्रीनिवास यादव का रेसिग्नेशन फौरी मंजूर करो। गजवेल प्रताप रेड्डी बोले केसीआर सरकारी जमीनों को बहुत ही कम रेट पे अपने हमदर्दों, दोस्तों और सगों को बेचने का इरादा कर रहे। उन्होंने बोले केसीआर जो काम कर रहे हैं उसके उन्होंने बहुत खिलाफ है। कहते केसीआर रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाते हुए लोगों को हर जगह वादे करते और उन्होंने बोले केसीआर कभी भी अपने झूठे वादों को पूरा नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा जिले मशरकी गोदावरी के अमलापुर के हॉस्पिटल में रेप हुआ सो 4 बच्चियों से मिलके बातें करे। रियासत आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा पुलिस वालों को हिदायत देते हुए बोले रेप करे सो वाले को निर्भया एक्ट के तहत गिरफ्तार करो और उसको सख्त से सख्त सजा दो। होम मिनिस्टर बोले ये 4 बच्चियों का इलाज हुकूमत की तरफ से होगा और उनकी मदद भी होंगी। पुलिस वाले एक जनों को अरेस्ट भी कर लिए करते और उसके पास से एक बंदूक जब्त करे और केस की छानबीन कर रहे। जिले निजामाबाद गजुला पेट के एरिया में भरमापुरी कॉलोनी के एक घर में शॉर्ट सर्किट की तरफ से मां और बेटी जल के मर गए। घर का पूरा सामान जल के राख हो गया करते। शॉर्ट सर्किट की तरफ से कोई भी जले सो घर करने जाने के वास्ते हैबत खा रहे। पुलिस वाले लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भिजा दिए। टॉलीवुड के फिल्मों के डायलॉग लिखने वाले और कहानियां लिखने वाले गणेश पेट्रो का चेन्नई के दवाखाने में पीर की सुबह में इंतकाल हो गया। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले गणेश पात्रो तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायलॉगा और स्टोरी राइटर लिखने वाले हैं। गणेश पात्रो साल 1965 में तेलुगु फिल्मों के वास्ते कहानियां लिखना शुरू करे थे और उन्होंने 1990 तक 100 से ज़्यादा फिल्मों के वास्ते कहानियां लिखे। उसके बाद उन्होंने फिल्मों के स्टोरियां लिखना छोड़ दिए थे। थोड़े दिन पहले महेश बाबू और वेंकटेश की फिल्म सीतम्मा वटकीलू सिरिमाले चेतु के डायलॉग लिखे थे। उनके लिखे हुए ड्रामे तरंगुलू और असुरु संध्या लोगों को बहुत पसंद आए थे। उन्होंने थोड़े दिनों से दवाखाने में शरीक थे जहाँ पे उनका कैंसर का इलाज चल रहा था, मगर पीर के दिन सुबह सुबह उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पे अफसोस का इजहार करते हुए एक्टर और लीडर है सो चिरंजीवी अफसोस जाहिर करे और बोले कैंसर की बीमारी की वजह से टॉलीवुड के एक और आदमी की मौत हो गई। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर भी उनकी मौत पे अफसोस करे और उनके घर वालों से हमदर्दी जाहिर करे और उनके कामों के तारीफा करे। गणेश पात्रो की मौत पे दूसरे सियासी लीडरों और टॉलीवुड के एक्टरों भी बहुत अफसोस करे और उनके घर वालों को पुरसा दिए। बीजेपी के शहरों के तरक्की के मिनिस्टर वेंकैया नायडू म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलते हुए बल्दिया के कामों और सफाई के इंतजामों का मायना करे। वेंकैया नायडू बोले सफाई के कामों के वास्ते एक साल में 6,500 करोड़ रुपये खर्चा आ सकता। उन्होंने आंध्र प्रदेश से 9 और तेलंगाना से 9 ब्रांड एम्बेसडरों को चुने करते। उन्होंने एम्बेसडरों से बोले स्वच्छ भारत मुहिम को पब्लिक तक पहुंचाने के वास्ते सपोर्ट करो। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट कमलेश तिवारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खत लिख के गांधी जी की फोटो नोटों पे से हटाओ बोले। जब से सेंटर में बीजेपी की हुकूमत आई बगैर लगाम के घोड़ों के जैसा कोई भी किधर भी निकल जा रहा। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के लोग गांधी जी की तौहीन करने पे तुले हुए हैं। पहले ये लोग गांधी जी के खातिल नथुराम गोडसे के पुतले लगाते बोल रहे थे। अब महासभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट कमलेश तिवारी नरेंद्र मोदी को खत लिख के ये बोले कहते इंडिया के नोटों पे गांधी जी की फोटो कई को गांधी जी की फोटो निकाल के शिवाजी, महाराणा प्रताप और BR अम्बेडकर के फोटोआं छापो। गनीमत है कमलेश तिवारी खुद उनकी फोटो छापो बोल के नहीं लिखे। कमलेश तिवारी गांधी जी को बाबा कौम भी नहीं बोलना बोल रहे। उन्होंने कोर्स की किताबों से गांधी जी के कारनामों को निकाल दो बोल रहे। कमलेश का ये बोलना है वो सब झूठे किस्से है कहते। गांधी जी को बाबा कौम न को बोले तो एक मिसाल याद आई, बाप को बाप नहीं बोले तो पड़ोसी को चाचा क्या बोलेंगे। अपने इस मुल्क के लोग गांधी जी की तौहीन करे तो दूसरे लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाती। इस वास्ते एक ऐसे शरीफ आदमी के नाम से अमेरिका में शराब बिक्री जो जिंदगी भर नशे से नफरत करते रहे। राष्ट्रीय करेंसी है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, उनके साथ छेड़छाड़ की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अब तक इन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा रहे हैं, अब तक इनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं। अगर गांधी जी की जगह महाराणा प्रताप, अंबेडकर या किसी और की फोटो लगाने से नोट की वैल्यू बढ़ रही है, हम अमेरिका की करेंसी के बराबर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी आर्थिक उन्नति हो रही है, तो हम उसका समर्थन करेंगे। ये जो जितने राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये हमारी सभ्यता से जुड़े हैं और हमारी सभ्यता से अगर कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, कोई भी लोग अगर हमारी सामाजिक चीज का, हमारी प्रतिष्ठा का, आत्मसम्मान का विरोध करते हैं तो हम उनके खिलाफ जरूर से विरोध। गुजरात के इलाके पोरबंदर से 2 कश्तियों में बैठे हुए इंडिया के 12 मछुआरों को
पाकिस्तानी किश्तियों वाले पाकिस्तान को ले जाके गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तानी किश्तियों वाले पोरबंदर में इंडिया के 2 किश्तियों में बैठे हुए 15 मछुआरों को पकड़ के लेके गए और पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए। ये लोगों का और इंडिया के दूसरे कश्तियों पे भी कब्जा करने का इरादा है कहते। ऐसा मालूम हुआ गए हफ्ते में पाकिस्तानी बोट में धमाका होने पे कार्रवाई हुई। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड वाले बोल रहे ये पूरे वाक़े के बारे में छानबीन करते कहते। इतवार के दिन कैंसर की बीमारी की वजह से मर गए थे टॉलीवुड के मशहूर एक्टर आहुति प्रसाद की आखिरी रस्म पीर के दिन एरागड्डे के शमशान घाट में अंजाम दिए। इतवार के दिन कैंसर के इलाज के बीच में मौत हो गई थी टॉलीवुड के एक्टर आहुति प्रसाद के आखिरी रस्म पीर के दिन एरागड्डा में अंजाम दिए। उनकी मौत पे टॉलीवुड के मशहूर हस्तियां उनको खिराज पेश करे। सियासी लीडर और एक्टर चिरंजीवी बोले आहुति प्रसाद की मौत के बारे में सुने तो उनको बहुत दुख हुआ कहते। उन्होंने एक बहुत अच्छे एक्टर थे। उनकी मौत से टॉलीवुड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आहुति प्रसाद की मौत इतवार के दिन किम्स दवाखाने में हुई थी। उनकी मौत पे उनके चाहने वाले और सियासी पार्टियों के लीडर सब उनको खिराज पेश करे और उनके घर वालों से मिलके वो लोगों के साथ हमदर्दी जताए। इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अपने ट्विटर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने की ज़रूरत पे जोर दिए। प्रणब मुखर्जी ट्विटर पे ये बताए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के वास्ते प्यार और मोहब्बत का सबक दिए। पैगंबर इस्लाम का दिए हुआ सबक खुदा करे हमारी ज़िंदगियों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर दे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले AK खां को ACB के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के वास्ते अपॉइंट करे। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने से पहले ACB बोले तो एंटी करप्शन ब्यूरो के DG बोले तो डायरेक्टर जनरल थे AK खान को रियासत तेलंगाना के ACB के DG की पोस्ट देने के वास्ते ऑर्डर पास करे। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी पीर के दिन राजभवन को जाके गवर्नर ESL नरसिम्हन से मिलके रेवेन्यू ऑफिसरों के शिकायत करे। थोड़े दिन पहले आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के अलग अलग गांवों में खेना जलाने का जो हादसा हुआ था उस पर पुलिस वाले किसानों को जिम्मेदार ठहरा के परेशान कर रहे थे। जिसके बाद वो किसाना YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी से मिलके उनके प्रॉब्लम सुनाए। वो किसाना जगन को बोले पुलिस वाले 25 किसानों को और YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुना जो हुकूमत की ज़मीना लेने की पॉलिसी पे एहतजाज कर रही वो लोगों को पकड़ लिए गए और उनको ताड़ेपल्ली मंगलगिरी थुलूर के पुलिस स्टेशनों में रखे और उन लोगों को जुर्म कबूल करो बोल के फोर्स कर रहे थे। ये किसाना जगन को बोले उनकी ज़मीन को ऑफिसर जोर ज़बरदस्ती करके ले लिए थे। जगन मोहन रेड्डी ये किसानों से बातें करते हुए उनके प्रॉब्लम दूर करने का और उनका साथ देने का यकीन दिलाए।